हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में तो हम बात करने वाले हैं जो यूज है एजीएमआर का, और एजीएमआर के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में हमने डू डैश और एस की बात की थी, और आज की क्लास में जो बात करने वाले एजीएमआर की, एज का ये कहाँ होता है, एम का कहाँ होता है, और हमारा आर का कहाँ होता है, और इसके साथ हमें क्या क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है वो उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी बताएंगे। और आज का जो न्यू वर्ड है हमारे पास दो, उनकी बात करेंगे। और डेली रूटीन में जो कहावत टाइप के होते हैं उनकी भी हम वही हमारे पास दो न्यू लेके आए हैं, उनकी बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसे वीडियो अपलोड होगी न्यू अंग्रेजी सिखाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और हम बात करेंगे एजीएमआर की। तो एजीएमआर है क्या? देखिए, एज, एम और आर तीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और एज का जो यूज होता है, यानी कि हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी एजीएमआर होती है। एक वचन जो होता है, यानी कि सिंगुलर, एक वचन, यानी एक वचन क्या होता है, जिसमें एक बकने वाला हो, एक करने वाला हो, एक करता हो, तो हमारा एक वचन कहलाता है। और इसे हम इंग्लिश में बोले तो सिंगुलर बोलते हैं। और जो आर होती है वो हमारी बहुवचन, यानी कि प्लूरल के साथ यूज होती है। जो आर है वो प्लूरल के साथ, एज है वो यानी कि सिंगुलर एस के साथ, और जो एम है वो हमेशा हमारा आई के साथ ही यूज होता है। समझ में आ गया? एज है वो हमारी एक वचन के साथ, एम है वो हमारी आई के साथ, और जो आर है वो हमारी बहुवचन यानी प्लूरल के साथ ही यूज होगा। और इनमें वाक्यों की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, ये चीज़ अगर यूज होती है हमारी, तो इन हमारे एजीएमआर का यूज करते हैं। और इसमें जो वर्ब होती है उसमें हम ING लगाते हैं। वर्ब में क्या लगाएंगे? ING का हम यूज करेंगे। क्रिया में ING का यूज करेंगे। एक वचन के साथ एज का होगा, बहुवचन के साथ आर का होगा, तथा आई के साथ हम लगा देते हैं, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये पहला सेंटेंस दिया है हमारा, रामू कठिन परिश्रम कर रहा है। अगर देखो है आ गया, कल ही बताया तो हमारा प्रेजेंट होगा। अगर है दिया तो प्रेजेंट है, रहा है तो कंटिन्यूअस है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो एक चीज़ तो हमें कन्फर्म हो गई कि एजीएमआर लगेगी। क्या लगेगी? एजीएमआर लगेगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एजीएमआर लगेगी। और एज अब देखेंगे एक वचन, बहुवचन या आई है। तो रामू कठिन परिश्रम कर रहा है। अब कठिन परिश्रम कौन कर रहा है? देखो काम हो रहा है यहाँ कठिन परिश्रम करना। अब कठिन परिश्रम कौन कर रहा है? तो रामू कर रहा है। करने वाला भी रामू है, करता भी रामू है। पहले आएगा भी कौन? रामू। तो ये हमारा रामू आ गया। अब रामू है, एक वचन है, तो हमारा क्या आ जाएगा? एज। अब रामू है तो, लेकिन कर क्या रहा है? कठिन परिश्रम। और कठिन परिश्रम करना जो मीनिंग होती है वो होती है हमारी वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब हमें क्या लगानी है? इसमें ING क्यों आ रही आ गया, तो वर्क में क्या लगेगी? ING, क्योंकि बाकी हमारा कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या लगेगी? ING लग जाएगी। तो रामू इज वर्किंग हार्ड। ये हो गया हमारा टेंस क्लियर। नेक्स्ट है आप पढ़ा रहे हो। आप पढ़ा रहे हो। अब कौन पढ़ा रहा है? आप। तो आपकी मीनिंग क्या लग जाएगी? यू। अब आप यहाँ बहुवचन है तो क्या लगेगा? आर। अब आप क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हो।
पढ़ाना ही क्या लगेगी, टीच, और आ रही है तो ING। पढ़ा रहे हो या सिखा रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू आर टीचिंग। अब प्रैक्टिस करना है कि आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। आप नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। रामू खेल रहा है तो रामू इज प्लेइंग। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो सेंटेंस तो हम तरीका आपको बता रहे हैं, आपको इसमें क्या करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है कि कमल अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। अब देखो वाक्य में नहीं शब्द आ जाए या कभी नहीं आए, अगर नहीं आ जाए तो वाक्य में देखो एजम तो लगती है, लेकिन जो आर हो या कुछ भी हो, अगर नहीं आ गया तो दोनों के साथ नॉट का यूज हो जाता है। ओके, तो ये कमल अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। कमल अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, और कौन नहीं सीख रहा है, कमल। तो कमल की आ जाएगी कमल। कमल आ गया। अब कमल एक है, क्या आ जाएगा, एज। नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट। अब कमल क्या नहीं कर रहा है, सीख रहा है, तो सीखना की हो जाएगी लर्न। आ रही है तो ING हो जाएगी लर्निंग। अब क्या नहीं सीख रहा है, अंग्रेजी, तो यानी इंग्लिश। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। हो गया कमल इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। अगर कमल अगर सिखाता तो कमल इज नॉट टीच हो जाती, सिखाना ही टीच होती है, सीखना की लर्न, पढ़ाना की टीच होती है, पढ़ना की रीड। ओके, ये लोग हो गया। नेक्स्ट है हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है, हम। तो हम क्या लगाएंगे, हम बी, और हम बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, आर। नहीं है तो नॉट। अब हम क्या नहीं कर रहे, कार्य नहीं कर रहे हैं, किसका, अपना। तो करना के लिए डू, और आ रही है तो ING डूइंग। अब अपना नहीं कर रहे हैं, तो हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था, अपना अपनी के लिए मीनिंग जो अलग होती है उससे तो हमने बताया था, उसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग मीनिंग लगानी है। तो बी के साथ यहाँ पर अपना की मीनिंग अवर लग जाएगी। क्या लगेगी, अवर। तो अवर आ गया, अवर वर्क। ये हो गया क्लियर। नोट कर लीजिए, एज का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम अपने आगे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव की ओर। क्या मदन सफ़र कर रहा है, कौन सफ़र कर रहा है, मदन कर रहा है। और यहाँ को बताया था कल, अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार हम सक्रिया का यूज करते हैं। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें डूडज का यूज हो रहा था तो डूडज लगाते थे, और आज वाली जो क्लास है ऐसे हमारी AJMR लगती है, तो हम पहले हम क्या लगाएंगे, AJMR का यूज करेंगे। तो मदन सफ़र कर रहा है, मदन एक वचन है तो पहले क्या आ जाएगा, एज मदन। ठीक है, मदन आ गया, एक वचन सफ़र कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। आ रही है, क्या लगी जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो ING लगी जाएगी। बाकी हो गया हमारा क्लियर कि तो इज मदन ट्रेवलिंग, इज मदन ट्रेवलिंग, यानी ये हो गया हमारा क्लियर। अगर बाकी में क्या आ गया तो हम उसके अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वाक्यकर्ता के अकॉर्डिंग वाक्य के अकॉर्डिंग सक्रिया लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का AJMR का यूज करते हैं। अब मदन एक वचन है तो इज आ गया। आगे क्या हुआ, लाइन में खड़ा है, और कौन खड़ा है, वह है। अब एक वचन है, इज फिर आ जाएगा। खड़ा है लड़का है तो ही आ गया। खड़ा होने पहले बता दिया था, जिनिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे, खड़ा है, लेटा है, बैठा है, सब कंटिन्यूस ही होता है। तो खड़ा होना ही क्या होती है, स्टैंड। ING लग जाएगी, स्टैंडिंग। कहाँ खड़ा है, लाइन में, तो इन क्यू, QUE। ये हो गया हमारा क्लियर। तो एज ही स्टैंडिंग इन क्यू, क्या वह लाइन में खड़ा है। ओके, बताता अगर वाक्य में बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड तो उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, कोई सा भी वाक्य हो।
तो क्यों की मीनिंग है वाई। पुलिस उसकी पिटाई क्यों कर रही है। अब पुलिस कर रही है, बहुवचन का साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बहुवचन के अकॉर्डिंग आर। पुलिस पुलिस क्या कर रही है, पिटाई कर रही है। तो आप यानी आर द पुलिस, पिटाई लगाने की होती है बीट, BEATING, बीटिंग। किसकी, उसकी, तो हिम लगा दो, लड़का है तो हिम लगा दो, ठीक है। तो वाई आर द पुलिस बीटिंग हिम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। वह वहाँ क्यों लड़ रहा है, और कौन लड़ रहा है, बीच में आ गया तो पहले लगाएंगे क्योंकि होती है वाई, और वह एक वचन है तो आ जाएगा एज। वह की लगाएंगे ही, वह क्या कर रहा है, लड़ रहा है। लड़ना ही होती है फाइट, FIGHT। आ रही है तो ING, फाइटिंग। कहाँ पे लड़ रहा है, वहाँ, तो वहाँ की हो जाएगी देयर। हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। देखो पिछले बार हमने 4 प्रकार के टेंस ले लिए इसमें। अब आपको अब ये नहीं है हमने ये जो 8 टेंस ले लिया आप इसी से अंग्रेजी बोलना सीख जाओ, ऐसा तो नहीं है। आपको क्या करना है, इन पर मोर प्रैक्टिस करनी है। कल हमने पिछली वाली क्लास में 10 सेंटेंस दिए थे, है ना, दिए थे ना, और आज फिर देंगे हम 10। इन पर तो आपको मोर प्रैक्टिस करनी है। जा भी रहे कि वह बस चला रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह नहा रहा है, वह बोल रहा है, वह लड़ रहा है, वह गा रहा है, वह बातें कर रहा है, वह पंचायत कर रहा है, वह पैदल जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, वह सीख रहा है, वह सिखा रहा है। जो भी आपको व्यक्ति दिखाई दे, पर्सन दिखाई दे, वस्तु दिखाई दे, तो बस जारी जोड़ के और आपको वाक्य बनाना, मुखार बिंदु बनाना मन में, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान महान बन जाता है ना। तो अब हम देखते हैं जो हमने न्यू वर्ड लिए, आज जो हमें न्यू वर्ड लिए, यानी कि ड्राइव। ड्राइव मीन्स होता है चलाना। अब आप लगाओगे कि वह बस चला रहा है, वह कार चला रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको इस पर टेंस तैयार करने हैं। जंप माने कूदना होता है, बिल्ली कूद रही है ना, तो इस पर भी आपको 10 सेंटेंस लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको इस पर भी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शायद ही किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की। अब जो हमने ये 2 सेंटेंस लिए हैं, शायद ही किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की हो, तो ध्यान दो, शायद ही यानी वो सोच रहा है, मतलब वो खुद सोच रहा है कि मैंने सोचा ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही था, यानी मुझे सोच लिया है कि मुझे कोई ढूंढेगा ही नहीं। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक, मैंने सोचा ही है ये। इफ माने यद, समवन ट्राई टू लुक फॉर मी, लुक माने देखना या ढूंढना, ट्राई माने कोशिश की होगी, फॉर माने के लिए, मी माने मुझे, शायद ही मुझे किसी ने ढूंढने की कोशिश की होगी। एक सेंटेंस ये है। दूसरा है, वो भी क्या दिन थे, कसम से, जब हम बचपन छोटे से थे, क्या दिन थे, मनाता घूमते थे, खेलते थे, वो उठा के खाते थे, रूठ जाते थे तो वो चीज़ मिला करती थी, वो क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। तो हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर रियली, हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर रियली। ओके, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और प्रैक्टिस करते रहिए, और अंग्रेजी सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत जल्दी आपको 15 डेज के अंदर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो 15 डेज के अंदर आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। ये हमारी गारंटी है। बस आप प्रैक्टिस आपको मोर देन करनी होगी, और कमेंट में बताना होगा आपका रेस्पॉन्स कैसा रहा, है ना। तो आप बस वीडियो को शेयर करते रहिए।